नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की यह तारीख जितनी खास हम भारतीयों के लिए है, उतनी ही खास यूक्रेन, रूस और अमेरिका के लिए भी इस बार होने वाली है। अमेरिका के अलास्का में इस बार 15 अगस्त को एक बड़ा राजनीतिक मंच सजने वाला है। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठेंगे और चर्चा यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मुद्दे पर होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस मेज में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी होंगे? क्या पुतिन जेलेंस्की पहली बार दूसरों के आंखों में आंखें डालकर सीधे तौर पर बात करेंगे? जब ये युद्ध शुरू हुआ है, व्हाइट हाउस जेलेंस्की को इस शिखर सम्मेलन में बुलाने पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के करीबी लोग मानते हैं कि युद्ध खत्म करने की बात उस शख्स के बिना अधूरी है जिसका देश इस जंग में सबसे ज्यादा खून बहा चुका है। हालांकि अभी तक यूक्रेन और अमेरिका के बीच आधिकारिक निमंत्रण पर कोई चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल पुतिन के अनुरोध पर तय की गई द्विपक्षीय बैठक पर ही जोर है, लेकिन संभावना खुली है और बातचीत का दायरा बढ़ाया जाए। जेलेंस्की ने साफ किए अपने इरादे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनके बिना किसी भी शांति समझौते का कोई मतलब ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ लिए गए और हमारे बिना लिए गए फैसले शांति के खिलाफ मरे हुए फैसले होंगे। पुतिन ट्रंप की बैठक से पहले जेलेंस्की ने साफ चेतावनी दी कि वे रूस को युद्ध में किए गए यूक्रेन इलाके सौंपने को कतई मंजूर नहीं करेंगे, यानी यूक्रेन ने जो कब्जा किया है वो कब्जा नहीं छोड़ा जाएगा। जेलेंस्की ने कहा, हम इस दूसरे बंटवारे की कोशिश को नाकाम करेंगे। हम रूस को जानते हैं, जहां दूसरा बंटवारा होगा वहां तीसरा भी होगा, इसलिए हम अपनी पोजीशन पर डटे हुए हैं। युद्ध का अंत शांति और मजबूत सुरक्षा ढांचे के साथ होना चाहिए। यूरोप भी ट्रंप के फैसले के खिलाफ। यूरोप भी उनकी इस बात का समर्थन कर रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पोलैंड, यूरोपीय संघ ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यूक्रेन को दरकिनार करके कोई भी शांति समझौता संभव ही नहीं है। उनके साथ ही एक वैकल्पिक योजना पर भी विचार चल रहा है, जिसमें दोनों पक्ष कुछ कब्जे वाले इलाके छोड़ेंगे, लेकिन इस पर जेलेंस्की का रुख सख्त है। उनका मानना है कि अगर कोई भी समझौता रूस को जीत का मौका देगा, जो यूक्रेन के लिए अस्वीकार्य होगा। अलास्का को क्यों चुना गया? इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि ये तो अमेरिका में लेकिन रूस के काफी नजदीक है। इसके अलावा अलास्का को चुनने की बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। गिरफ्तारी वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया है क्योंकि लगता है कि पुतिन ने यूक्रेन में वार क्राइम किए हैं। दुनिया के 124 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सजा पाया व्यक्ति अगर इन 124 देशों में से कहीं भी पकड़ा जाता है तो उसे फौरन नीदरलैंड में स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर में भेजना जरूरी है। लेकिन दिलचस्प है कि चीन, साउथ कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और भारत समेत कई देश आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। इसलिए पुतिन ने अमेरिका के अलास्का को चुना है। पुतिन की 7 शर्तें। रूस की सबसे बड़ी शर्त यह है कि 2014 के बाद कब्जाए 5 क्षेत्रों डोनेस्क, लुहांस्क, जाइपवेरिया, खेरसान और क्रीमिया पर कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। यह यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का करीब 22% हिस्सा है। यूक्रेन नाटो का या किसी भी अन्य पश्चिमी सैन्य गठबंधन से हमेशा दूर रहे। भविष्य में नाटो के बेस या मिसाइल सिस्टम उसकी जमीन पर न हो। पश्चिमी देश सभी आर्थिक राजनीतिक पश्चिमी प्रतिबंध हटाए। फ्रीज किए गए 25 लाख करोड़ के रूसी सॉवरेन फंड और संपत्तियां लौटाए। यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले के अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा मिले। युद्ध के बाद रूस पर किसी भी युद्ध अपराध, मानवाधिकार उल्लंघन या मुआवजे का दावा न हो, उसे आईसीजे में अभियोजन से छूट मिल जाए। यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता सीमित करे। भारी हथियार, लॉन्ग रेंज मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर रोक लगे। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी हो। युद्ध खत्म होने के बाद भविष्य में यूक्रेन को विदेश नीति, कानून व्यवस्था और रक्षा रणनीतियां रूस के अनुरूप हों। यूक्रेन किसी भी तरह से रूस के लिए खतरा नहीं बने। ट्रंप की चुनौती। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के बीच यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली आगामी बैठक से पहले विरोध जताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज समेत 7 यूरोपीय नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि यूक्रेन में शांति का रास्ता यूक्रेन को शामिल किए बिना तय नहीं किया जा सकता। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस बयान को समर्थन करते हुए कहा कि वह इन सभी देशों के आभारी हैं जो यूक्रेन की सुरक्षा और यूरोप के हितों के लिए खड़े हैं। जेलेंस्की ने कई यूरोपीय नेताओं से फोन पर बात की और लंदन के पास अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों की बैठक में भी यूक्रेन का पक्ष रखने की कोशिश हुई है। यूरोपीय नेताओं ने दोहराया कि सफल वार्ता तभी संभव है कि जब युद्ध विराम या हिंसा में कमी आए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक बदला नहीं जा सकता और मौजूदा मोर्चा ही बातचीत का आधार होना चाहिए। अब तक 4 बार रूसी राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं ट्रंप।
12 फरवरी 2025 ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत की। 18 मार्च 2025 दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध विराम और शांति पर बात की। 19 मई 2025 2 घंटे से अधिक की बातचीत में यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 4 जून 2025 में यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने 1 घंटे बातचीत की। तो आज हमने आपको अलास्का में पुतिन और ट्रंप की होने वाली बैठक और जेलेंस्की के विरोध के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।